हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो 3 तरह का घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। इन तीनों घाटा को जानेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजकोषीय घाटा। ये बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा देखते हैं। तो राजकोषीय घाटा कुछ नहीं होता, सरकार इस साल जो खर्च को पूरा करने के लिए जो कर्ज लेती है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सरकार की अर्निंग 100 रुपये हुई और खर्च 150 हो गया, तो ये जो 50 रुपये है वही राजकोषीय घाटा है। ठीक है। अब इस 50 रुपये को कैसे पूरा करेगी? कर्ज लेकर ही करेगी ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरकार खर्च को पूरा करने के लिए जो कर्ज लेती है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। आप इसे यही होता है, बट क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम का भाषा भी देखना ज़रूरी है, यानी जो किताबी लैंग्वेज है वो भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि आय में अगर टोटल आय देखें तो सरकार जो कर्ज लेती है वो भी आ जाता है। इसलिए जब इसका फॉर्मूला बनता है तो बनता है कि राजकोषीय घाटा बराबर सरकार की आय माइनस कुल व्यय। अब कुल व्यय में तो कर्ज भी आ गया, कर्ज जो चुकाया सरकार ने, ब्याज जो चुकाया, बट कुल आय में जो इस साल कर्ज ली है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम कर्ज ले लेंगे और घटाएंगे तो फिर तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर राजकोषीय घाटा निकलेगा नहीं। और फार्मूला है तो फार्मूला सिद्ध होने के लिए कुछ तो लिखेगा। तो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है कुल आय माइनस कुल व्यय, आय माइनस कुल व्यय, या कुल आय माइनस व्यय। तो आप क्या लगाएंगे? आय माइनस कुल व्यय। ठीक है। अब जान प्राथमिक घाटा, इसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो प्राथमिक घाटे में सरकार जो कर्ज ली है उसमें से ब्याज का पैसा घटा देती है कि भाई हमने ब्याज इतना दिया है तो उसको भी तो हटाओ। यानी कि प्राथमिक घाटा होता है जो सरकार इस साल कर्ज ली है उसमें से ब्याज का पैसा जो दिया गया है उसको घटा लिया जाएगा, तो क्या आएगा? प्राथमिक घाटा आएगा। यानी कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें से ब्याज घटा देंगे तो आएगा प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। यहाँ से आप देखिए कि राजकोषीय घाटा का एक और फॉर्मूला निकला कि प्राथमिक घाटे में ब्याज जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा आएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है राजकोषीय घाटा के बारे में। अब आते हैं लास्ट, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। यानी जो राजस्व आय है और राजस्व व्यय है उसी को राजकोषीय घाटा